हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिस प्रकार से बसपा सांसद दानिश अली जी को रमेश बिधूड़ी ने अशब्द का इस्तेमाल किया, क्या कहना चाहते हैं आप? बसपा की तरफ से क्या रही? देखिए, जैसे ही उन्होंने किया उसके तुरंत बाद हमारी पार्टी की राष्ट्रीय आदरणीय बहन जी ने उसका बाकायदा कड़े शब्दों में निंदा करने का काम किया और हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने बड़े कड़े शब्दों में बाकायदा प्रधानमंत्री जी को, ओम बिरला जी को और तमाम लोगों जो मतलब कंसर्न अथॉरिटी को उन्होंने बाकायदा इस बात के लिए कार्रवाई करने के लिए किया है और बहुजन समाज पार्टी इसका कड़े शब्दों में जवाब देगी। और उसी तरीके से आदरणीय बहन जी ने सारे कार्यकर्ताओं को धैर्य से काम लेने के लिए निर्देश दिया और ये कहा कि जैसे उन्होंने संसद में बात की है उसी तरीके से हम कानूनी तरीके से इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। आप संकल्प भूमि हैं, यहाँ से क्या संकल्प लेके जा रहे हैं? तो 2024 में इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों चल रहा है, तो इस बीच में हम बहुजन समाज के जितने लोग हैं सब असमंजस में हैं कि माननीय बहन जी किधर जाएंगी और सबको बहन जी के एक इशारे के लिए सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बहन जी का क्या रिप्लाई होगा, क्या कहेंगी, और सब एकदम आहत उनको पहुंच गया है। तो 2024 की क्या तैयारी है? देखिए, आपने कहा कि असमंजस में होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जब बाबा साहब ने अपनी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाने का काम किया था और उससे चुनाव लड़े तो बाबा साहब भी ना तो लेफ्टिस्टों के साथ गए थे ना कांग्रेस के साथ गए थे, ना समाजवादियों के साथ थे ना कांग्रेसियों के साथ थे। उन्होंने अपना आंदोलन अलग चलाया था और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जनता मनोहर कांशीराम साहब ने भी अपना एक आंदोलन जो बनाया था इसी आधार पर बनाया था कि हम फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बनाने का काम करेंगे और बहन जी उन्हीं की पत्तियों पे चलने का काम कर रही हैं कि हम लोगों ने सब तरह के गठबंधन करके देखे हैं। 93 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, 96 में कांग्रेस के साथ किया और 19 में फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और उनके हम लोगों ने परिणाम देखे। तो बहन जी ने फैसला कर लिया है, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा है कि हम लोग ना इंडिया के साथ हैं और ना ही एनडीए के साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास अपना खुद का इतना वोट है कि वो ट्रायंगुलर फाइट में अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता करके एक बैलेंस ऑफ पावर बनेगी और बैलेंस ऑफ पावर बनकर बहुजन समाज के हितों का काम करेगी। लेकिन जिस प्रकार से देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जिस प्रकार से मैसेज जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, बहुजन समाज पार्टी फील्ड में नहीं उतर रही, मायावती जी फील्ड में नहीं उतर रही हैं और तमाम वोट एक तरफ कोई चंद्रशेखर की बात कर रहा है, कोई किसकी बात कर रहा है, इस हालत में आपकी पार्टी कैसे टक्कर लेगी जब एक पार्टी जवाब देंगे कि जवाब देंगे? कांग्रेस है वो भी हार चुकी है बीजेपी के सामने और बीजेपी आज में सबसे बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी से यहीं से शुरू कर दें हम आपको, यहीं से शुरू दें कांग्रेस से। कांग्रेस को कांग्रेस की इस दशा तक पहुंचाने वाला कौन है? कांग्रेस को इस दशा तक पहुंचाने वाला कौन है? आरपीआई है या कोई और पार्टी है? कांग्रेस को उनकी हैसियत बताने वाली बहुजन समाज पार्टी है, समझ रहे हैं? कांग्रेस जो कभी कहते थे कांग्रेस का कभी सूर्य अस्त नहीं होगा, कहते थे लोग, उस कांग्रेस को एक काय पे ला दिया। उत्तर प्रदेश में एक पार्लियामेंट मेंबर 44 पे आ गई थी, तो ये पहुंचाने वाली बीएसपी है। बीएसपी जो कहते हैं बहुजन समाज का नहीं, बीएसपी के पास वोट नहीं है। आज भी बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात, ये बाबा साहब के समय भी जगजीवन राम जैसे लोग भी थे, बाबा साहब के समय और तमाम दलित समाज के नेता थे जो बाबा साहब के साथ को धोखा देने का काम कर रहे थे, जो किसके साथ के इशारे पे? मनुवादियों के इशारे पे। ऐसे ही कांशीराम साहब के समय में तमाम मनुवादियों के इशारे पे कांशीराम साहब को की टांग खींचने पे लगे हुए थे। ऐसे ही जब उन्होंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी 4 बार देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन गई हैं और देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है, तो उन्होंने तमाम लोग जो नीला झंडा नीला पटका लेकर के आते हैं उनकी पार्टी का क्या जो लोग, कोई आदमी पहले सामाजिक संगठन बनाता है, फिर कांग्रेस बीजेपी उनको फंड करती है, फिर वो पार्टी बना लेते हैं। ऐसी महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों पार्टियाँ हैं। इन पार्टियों का केवल और केवल वजूद है एक 2 सीट के लिए या खुद को एमएलसी एमएलए बनने के लिए 1-2 सीट के लिए रोते ही गिड़गिड़ाते हैं लोग। बहुजन समाज पार्टी के सामने दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेता गिड़गिड़ाते हैं, ये फ़र्क है बीएसपी में और जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं उनमें। सर, जैसे कि बहन जी के सामने जितना बहुजन समाज के नेता है वो एक इशारे पे अपनी आरटी पार्टी बंद करके और शामिल हो जाएंगे, लेकिन बहन जी की तरफ से बड़ा दिल दिखाने का कोई ऐसा वो चांस नहीं दिखाई देता कि बहन जी अगर बड़ी दिल करके आ जाए तो सारे देश के बड़े छोटे बड़े नेता दिल माथे पे है क्या? तो कोई भी देख लेगा बड़ा है कि छोटा है।
दिल बड़ा है छोटा कौन देख रहा है? कौन देख रहा? कहाँ से दिखाई दे रहा है? दिल कहाँ देख रहा? अगर बहन जी का बड़ा दिल नहीं होता तो बहन जी ने आज तक अपने किसी परिवार को सदस्य विधान परिषद बनाया, किसी को किसी कमीशन का चेयरमैन बनाया, किसी को राज्यसभा भेजा? बहन जी ने बहुजन समाज से कार्यकर्ताओं को राज्यसभा भेजने का काम किया, SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम आयोगों का चेयरमैन बनाने का काम किया, तमाम निगमों का चेयरमैन बनाने का काम किया, तमाम उपक्रमों का चेयरमैन बनाने का काम किया, राज्यसभा भेजने का काम किया। ये बहन जी ने दूसरे समाज के लोगों को ही बड़ा दिल दिखा करके किया। बाकी के लोग आप समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, किसको बनाते हैं? अपने परिवार के लोग राज्यसभा बनाते हैं, MLC बनाते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों 5 नाती पोता बेटा सब राज्यसभा लोकसभा में होते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता का दिल सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड है और बड़ा दिल है। बड़ा दिल नहीं होता तो एक छोटा सा कार्यकर्ता जो सेक्टर अध्यक्ष था कभी बहुजन समाज पार्टी का, आज वो देश के कई राज्यों में पार्टी का काम करता है, विधान परिषद का सदस्य रहा, बैकवर्ड कमीशन का मेंबर रहा और राज्यसभा का सदस्य रहा। तो बड़ा दिल नहीं तो मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता हो, यहाँ पे कौन BSP का जो झंडा लिए पता नहीं कौन कब राज्यसभा का सदस्य बन जाए, कौन कभी MLC बन जाए। कहाँ पंजाब के लोगों को बना दिया, दिल्ली के लोगों को बना दिया, कहाँ बिहार कहाँ के लोगों को नहीं बना देती बहन जी। सर अगर आप कांग्रेस से गठबंधन करना, BJP से गठबंधन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? किसने कहा आपसे कर रहे हैं? इस प्रकार किसने कहा कर रहे हैं? इस पहले ये कर नहीं रहे, किससे कहा कर रहे हैं? टीवी चैनल वाले तो मनुवादी हैं। मनुवादी हमारी क्यों बात करेंगे? टीवी वाले आप भी क्या मनुवादी हैं? समर्थन करते हैं। टीवी वाले कहते हैं ना, उनके कहने से टीवी वालों को आकाश जी ने क्या बोला है आपने सुना नहीं? वो नहीं वो चलाते हैं। कोई भी मेन स्ट्रीम की मीडिया बहन जी की उस बाइट को चलाती है या आकाश जी की चलाती? हमारी चला दे, हमारी बाइट चला देना, आप ही चलवा दीजिए, दे दीजिएगा उनको कि बहुजन समाज पार्टी उतनी ताकत के साथ जितनी विरोधी वो कांग्रेस की है उससे ज़्यादा बड़ी विरोधी भारतीय जनता पार्टी की है। और सुनिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा राज्यसभा का सदस्य होकर के मैंने राज्यसभा में बैठ करके गृह मंत्री जी उस समय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री जी के सामने उनकी नीतियों का विरोध करने का काम किया। आपके कहने का मतलब कि बहुजन समाज पार्टी अंदर से राजनीति और बाहर से राजनीति दोनों झेलना पड़ता है बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी को कुछ भी नहीं। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी के साथ पूरी ताकत के साथ है, पूरी ताकत के साथ। और बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो BJP और कांग्रेस से ज़्यादा पूरे देश में पार्लियामेंट के चुनाव लड़ती है। आप गिन के देखिए, पिछला चुनाव देखिए, BJP कितने पे लड़ी थी, कांग्रेस कितने पे लड़ी थी और BSP कितने पे लड़ी थी। इनसे ज़्यादा पे लड़ने का काम करती है। इसलिए BSP का संगठन पूरे देश में इन पार्टियों से ज़्यादा है। इसलिए ये मनुवादी मीडिया का सोच है कि वो ये दिखा करके तमाम उन लोगों को ऊपर बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का कि वो उनसे नाराज है, वो बहन जी के साथ नहीं जा रहे हैं, वो इसलिए ताकि वो उनका BSP का वोट छिटक जाए, लेकिन वो गलतफहमी के शिकार मत बने। 2024 आएगा, आप लोगों को सबका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। किस तरह संकल्प भूमि पर, और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे उस स्थान पे आने का मौका मिला जिस स्थान से इस देश के संपूर्ण बहुजन समाज का भाग्योदय हुआ है। मैं इस ट्रस्ट के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस तरीके के साथ इस संकल्प भूमि के पर्व को मनाने का काम करते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हमारे मसीहा ने जो संकल्प लिया, उनका संकल्प इस अपने अपमान का बदला लेना नहीं था। उन्होंने जो संकल्प लिया था सिर्फ अपने अपमान का बदला लेना नहीं, बल्कि संपूर्ण बहुजन समाज के अपमान के बदला लेने के लिए संकल्प लिया। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने परिवार की कुर्बानी देने का काम किया और हमें दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान देने का काम किया। इस संविधान की से प्रेरणा लेकर के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि हमने बहुत कुछ बाबा साहब के संविधान से सीखा है और अपने देश को उनके संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं, क्योंकि मानवतावादी संविधान है। तो साथियों, जब दुनिया के लोग बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज मानते हैं, उन्होंने इस संकल्प भूमि से, इस स्थान से संकल्प लेकर के इसको संकल्प भूमि बनाने का काम किया है। तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि आज संकल्प दिवस के अवसर पर ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब के राजनीतिक जो संकल्प था कि हमें देश के बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान समाज बनाना है, तो हुक्मरान समाज कैसे बना सकते हैं,
हुक्मरान समाज बनाने का एक ही रास्ता है जो हमें बाबा साहब ने बराबर के वोट का अधिकार दिया है। उस बराबर के वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करके उस पार्टी को वोट दें जो पार्टी इस देश में फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलती है। और वो पार्टी इस देश में साथियों जिसने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 1-2 बार नहीं 4-4 बार आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है, उस पार्टी से जुड़ करके हम बाबा साहब की उस सपने को साकार कर सकते हैं जो वो चाहते थे कि सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने। यही साथियों आज के दिन का सही संकल्प होगा, यही संदेश होगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।